सारे का सारा जो सिस्टम चल रहा है वो सारे का सारा सूरज की रोशनी से चलता है। और इसके अलावा अगर सूरज थोड़ा सा भी अपनी जितनी जिस लेवल पे ना थोड़ा सा नीचे हो तो सारी ज़मीन पे जितने फसलें हैं, इंसान है, सब कुछ जल के राख हो जाए। सूरज जो है ना वो 92% हाइड्रोजन है और सिर्फ 8% उसके अंदर हीलियम है। सूरज इस ज़मीन के बनने के 91 मिलियन ईयर्स के बाद बना था। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वशम्सी व दुहाहा, कसम है सूरज की और उसकी धूप की। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो सूरज की कसम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उठाई, यहाँ पे कही। अब सूरज अगर दुनिया में ना हो, इस ज़मीन पे ना हो, तो ज़िंदगी ही ना हो। इतना बड़ा सूरज का एक निज़ाम यहाँ पे चल रहा है इस कायनात में कि अगर सूरज ना हो तो आप देखिए हमारी फसलें, जो सूरज की हरारत है तो हमारी फसलें जो पकती हैं, जो हमारे फलों में फल पकते हैं, अनाज पकते हैं, और सारे का सारा जो सिस्टम चल रहा है वो सारे का सारा सूरज की रोशनी से चलता है। और इसके अलावा अगर सूरज थोड़ा सा भी अपनी जितनी जिस लेवल पे ना थोड़ा सा नीचे हो तो सारी ज़मीन पे जितने फसलें हैं, इंसान है, सब कुछ जल के राख हो जाए। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का इतना बड़ा करम है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब इंसान को इस दुनिया में भेजा ना, तो दुनिया को, इस ज़मीन को कैसे उसके लिए तैयार किया, उसके रहने के लिए, कि सूरज की रोशनी में किस तरह से दिन की रोशनी होती है। और दुहा। अब देखिए, अच्छा इससे पहले मैं आपको बताऊं कि अक्सर लोगों ने जैसे न्यूमेरिकल नंबर के हिसाब से नहीं देखते कि अच्छा वो कुरान का इजाज़ जैसे कहना चाहिए, कि उनको शौक़ होता है कि अच्छा इस सूरा में ये चीज़ें हैं तो अच्छा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसलिए फरमाया होगा। तो मैं ये पढ़ रही थी कि उन्होंने कहा कि अरबी ज़ुबान में हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन का जो सिंबल है वो एच होता है। जैसे सूरज जो है ना वो 92% हाइड्रोजन है और सिर्फ 8% उसके अंदर हीलियम है। तो हाइड्रोजन जो है उसका सिंबल एच होता है। तो अरबी ज़ुबान में एच को हा कहते हैं, वो जो दो आंखों वाली हा होती है ना, वो वाली हा। तो उसमें उन्होंने कहा कि देखिए इस सूरा में हर आया का जो आखिरी जहाँ पे ख़त्म होती है वो हा पे ख़त्म होती है। अच्छा, दूसरा उन्होंने कहा कि अच्छा ये सूरज जो है ये 91 नंबर पे है। और जो सूरज है ना उसको उन्होंने कहा कि साइंस कहती है कि सूरज इस ज़मीन के बनने के 91 मिलियन ईयर्स के बाद बना था। तो उन्होंने वो एक उसके साथ अटैच किया। दूसरा उन्होंने कहा सूरज और ज़मीन के दरमियान कम तरीन फासला जो है ना वो 91.5 मिलियन माइल्स बनता है। तो इसलिए उन्होंने वो 91 को उसके साथ कहा। और इसके अलावा सूरज और ज़मीन का जो एवरेज डिस्टेंस है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। तो इस सूरह की आयत भी 15 है। तो मैंने कहा चलो, इस मुझे मज़ा आ रहा था इसको पढ़ने का, मैंने कहा आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करती हूँ। अच्छा जी, अब सेकंड में अब देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कसम किसकी खाई, व दुहाहा, दुहाहा की उस सूरज की गर्मी की कसम। अब आप लोग काफ़ी familiar हैं इस लफ्ज़ से, जैसे सलातो दुहा हम पढ़ते हैं ना। अब देखिए कि सलातो दुहा क्या, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ। अब ये लफ्ज़ आया है तो जैसे फ़जर की नमाज, जब हम सूरज तुलू होता है तो फिर फ़जर की नमाज़ नहीं पढ़ सकते ना, उसके 15 मिनट के बाद इशराक की नमाज़ होती है। अच्छा, ये सूरज का तुलू होने के जो टाइमिंग है उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि वो 15 मिनट के बाद इशराक होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने जाए नमाज पे उधर ही जहाँ पे वो उसने नमाज़ पढ़ी थी बैठा हुआ, फिर वो तस्बीह अल्लाह सुब्हानहू तआला की बयान कर रहा है, बैठा हुआ है, पढ़ रहा है, और फिर वो 15 मिनट के बाद इशराक पढ़ता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके सारे का, वो एक तो वो आपने वो भी पढ़ा ना कि जोड़ों का सदका होता है, जितने हमारे जिस्म के जोड़ होते हैं उसका सदका होता है। और दूसरा का कि जो करता है ना, जो 2 नफल, सिर्फ 2 नफल अदा करता है, उसको पूरे हज और पूरे उम्रे का सवाब है। अब देखें अब कितना मुश्किल, अब तो महंगा भी इतना हो गया हुआ हज करना, इवन उम्रे पे जाना हर बंदे के बस का काम तो नहीं है ना। लेकिन आप देखिए सिर्फ एक इशराक पढ़ने का कितना बड़ा सवाब है कि अगर आप सूरज तुलू होने के 15 मिनट के बाद जब आप
2 रकात नमाज नफल खालिस अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए अदा करते हैं। उसके साथ कोई वो नहीं लगाते कि अच्छा ये अल्लाह सुब्हानहू तआला मैं इस हाजत के लिए पढ़ रही हूँ तो मैं उस हाजत के लिए पढ़ रही हूँ, नहीं, खालिस अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए, तो वो पूरे एक हज और एक उम्रे का सवाब है। अच्छा, अब ये तो 15 मिनट का हो गया। अब सूरज तुलू होने के 1 घंटा के बाद जो नमाज पढ़ी जाती है ना, उसको कहते हैं सलातो दुहा, और उसको चाश्त की नमाज भी कहते हैं। और इसका ये नहीं होता कि 1 घंटे के बाद फ़ौरन ख़त्म होगी, जब तक फिर आगे ज़ोहर का टाइम नहीं होता ना, ये आप पढ़ सकते हैं। तो इस नमाज की भी इतनी फ़जीलत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फ़रमाया था कि जो लोग दुहा की नमाज पढ़ते हैं ना, वो 2 भी पढ़ सकते हैं, 2 नफल भी पढ़ सकते हैं, 4 भी पढ़ सकते हैं, 8 भी पढ़ सकते हैं। तो जो वो पढ़ता है ना, तो सारे दिन के जो मामलात बंदे के होते हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको अपनी हिफाजत में ले लेता है।